अद्वैत स्टोन लेज़र यूरोलॉजी सेंटर, जहां हो किडनी एवं मूत्र रोग का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर DP तिवारी, MCH यूरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, मैं जयेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श स्टूडियो। आदर्श स्टूडियो की इस कड़ी में हम आपको लेके आए हैं मानवता के ऐसे मिसाल से मिलवाने जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक ऐसी संस्था जिसका नाम है रोटी बैंक। रोटी बैंक के कार्यों का वर्णन इस प्रकार करता हूँ कि गर्मी हो, ठंड हो, बाढ़ हो या कोरोना जैसी महामारी हो, 365 दिन गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है। यह निरंतर 4 वर्षों से करते आ रहे हैं ये लोग। बहुत ही बड़ी मानवता का काम है ये। मैं आज आपको रोटी बैंक के संस्थापक से भी मिलवाऊंगा और गरीब को जो खाना खिलाते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे इस पर। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। ये रोटी बैंक के संस्थापक हैं। देखिए, इनका नाम है राकेश जी। ये रोटी बैंक के संस्थापक हैं और इधर कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा दिखाएंगे। रोज़ का ये है रूटीन। सभी लोग अपने टाइम से खाना खाने चले आते हैं, खाना लेने चले आते हैं। तो आदर्श स्टूडियो ऐसे कार्यकर्ता को भी सैल्यूट करता है और मिलवाते हैं आपको राकेश जी से। राकेश जी, आदर्श स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम है। देखिए, ये राकेश जी देखने में जितने सिंपल लगते हैं उतना ही हाई थिंकिंग है इनका। ये रोटी बैंक के संस्थापक हैं। 4 वर्ष पूर्व इन्होंने रोटी बैंक का स्थापना किया और 4 वर्षों से 365 दिन ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे लोग हैं, सब जानते हैं राकेश जी के जुबानी। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली समस्तीपुर से ही बिलोंग करता हूँ। यहीं घर है, यहीं पैदा लिया हूँ और यहीं के मिट्टी में बड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। ये जो मानवता का कार्य आप कर रहे हैं, यह करने के लिए कैसे प्रेरित हुए, आप जरा दर्शकों को बताएं। देख के लोगों के ज़रूरतों को जब हम लोग जाते थे तो बहुत विभिन्न प्रकार का लंगर देखने को मिलता था। जी जी। हमारे शहर में ऐसा कुछ था नहीं और कुछ पर्सनल इंटरनली समस्या भी था, पारिवारिक रूप से जो कुछ वैसे सिचुएशन से गुजर रहे थे, हालातों से। तो एक सेवा का भाव अंदर जगह जो नहीं कुछ करना चाहिए। तो आपस में दोस्त लोग से बात करने के बाद ये निर्णय लिया जो क्यों न ज़रूरतमंद लोगों को एक टाइम का भोजन जी जी कराया जाए। और अभी आप जो 4 साल बोल रहे थे, ये 4था साल चल रहा है हम लोगों का। जी जी बिल्कुल। 3 साल का कार्यकाल हम लोगों ने 1 जनवरी को पूरा करके ये 3 साल से 2 महीना मतलब चौथे साल में हम लोग कार्य कर रहे हैं।
अब ये बताइए सर कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं 100 लोगों 200 लोगों को डेली खाना खिलाना, ये कैसे कर पाते हैं? इसका अरेंज कहाँ से करते हैं आप? ये दर्शकों को बताएं थोड़ा। ये सभी लोगों के सहयोग से ही चलता है, क्योंकि हमारी जो संस्था है रोटी बैंक समस्तीपुर, ये एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए कहें तो बहुत ही बड़े स्तर से ये सेवा का भाव चलता है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके सौजन्य से, सहयोग से, लगन से, टीम के साथियों के अथक प्रयास से, जो आंधी तूफानों में भी अपने सेवादार जो हमारी टीम के हैं वो सेवा देने से कतराते नहीं हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर हम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी, कितना भी रात हो, दिन हो, किसी भी सिचुएशन हो, आंधी तूफान हो, उसमें अपना पूर्ण योगदान देते हैं, जिसके कारण यह सेवा चलती है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो आपको समस्या आती होगी कि कुछ अरेंज में कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाता हो, उस समय आप क्या करते हैं? ये शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोग पहले तो घर घर से मांग मांग के, जैसे हम हैं, विकास भाई थे हमारे और 2-3 लोग और भी थे जो शुरू से ही साथ आज आए नहीं हैं। तो जब एक दिन से जो मतलब हम लोग जो मांग मांग के जब चालू किए थे तो हमारे समाज में लोग सब बोलते थे लड़का पागल हो गया है, कोई काम नहीं मिलता है तो भिखमंगा सबके खाना खिलाने चल दिया। तो इस तरह से सुनने को मिला। फिर दोस्त लोगों ने हौसला बढ़ाया, जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप कार्य करते रहिए, करते रहना। हम लोग को दृढ़ संकल्प हो के लोगों का ताने वाने सुन के करते गए। लोग मदद के लिए आगे आते गए। कभी कभी अरेंजमेंट नहीं होता था तो सब लोग अपने अपने घरों से ही बना के भोजन ज़रूरतमंद लोगों के लिए व्यवस्था करते थे। और अब धीरे धीरे लोग जानने गए, जो हमारे शहर में भी ऐसा चलता है। शहर से बाहर राज्य में जानने लगे, राज्य से बहुत सारे लोग जानते हैं अब हमारी टीम की सेवा को। और बहुत सारे लोग के बहुत सारे शहरों में हमारे कार्यों को सराहना भी हुआ, सम्मानित भी किया गया। तो जब ऐसा माहौल होता तो अच्छा लगता है। टीम के साथियों का जो अथक प्रयास रहता है वो देखने को मिलता है, जो एक रूप में लोग जान रहे हैं। अब हमारी संस्था एक रोटी बैंक समस्तीपुर सदैव ज़रूरतमंदों के लिए ही कार्य कर रही है और आशा है कि सभी लोगों के सहयोग से आगे भी करती रहेगी। रोटी बैंक के अलावा और कोई कार्य है इस संस्था का? और कोई संस्था चलाते हैं? रोटी बैंक के में भोजन के साथ साथ ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई, समाज में वैसे जो बच्ची जो रहती हैं, जो इनको कन्याओं का विवाह, जो गरीब बाल बेटियां रहती हैं उनका शादी करवाना। और अगर गांव घर में ऐसा कोई समाज में वैसे असहाय लोग हैं जो बीमार हैं तो उनका हमारी टीम मिलके, बहुत सारे डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, सारी टीम मिलके उनका निःशुल्क इलाज भी कराते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। और जिनका कन्याओं का अगर शादी वगैरह में जो करते हैं तो सारा हम लोग उसका अरेंज भी करते हैं। देखिए दर्शकों, ये महान आदमी हैं, इनको नमन करना चाहिए। इतने बड़े कार्य करते हैं। रोटी बैंक के अलावा इन्होंने बताया कि शादी, किसी की लड़की की शादी में पैसे कम होने की वजह से भी ये पैसे को पूरा कर देते हैं, कुछ सामान भी खरीद के देते हैं, मतलब अपने घर जैसा व्यवहार करते हैं। और ये जो टीम देख रहे हैं ये सारा इन्हीं का टीम है। ये लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं और डेली आकर खाना खिलाते हैं। वैसे ही एक कार्यकर्ता हैं हमारे विकास जी। विकास जी, आप तो इस संस्था में बहुत दिनों से हैं और बहुत साथ भी दे रहे हैं। कैसा फील होता है ये काम करने के बाद, सो बताएं। देखिए, मानव सेवा कहा गया है कि मानव सेवा परमो धर्म। तो मानव सेवा करने में तो बहुत ही मतलब गर्व की महसूस होता है और बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये कहने की फीलिंग है, ये कहने वाली बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल जी। चलिए, तो अब आपको हम दिखाते हैं जो कैसे कतारबद्ध लोग रहते हैं भोजन वितरण के लिए। और देखिए, ये गरीब
कैमरामैन से चाहूँगा, ये वैसे लोगों को खाना खिलाते हैं जिसको रहने का घर नहीं है, रहने को छत नहीं है, जो बिल्कुल इन्हीं के आशा में बैठे रहते हैं खाना के लिए। तो देखिए, आदर्श स्टूडियो ऐसे महान लोगों को सैल्यूट करता है। ये रोटी बैंक बड़े ही महान कार्य को पूरा करते हैं। प्रत्येक दिन गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना, यदि बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज करवाना, किसी के बच्ची की शादी न हो रहा हो तो उसमें मदद करना, ये इनका काम है। बाबा रोज खाना बांटते हैं ये? रोज खाना बांटते हैं, महीना का 300 रोज। तो आप आते हैं सब दिन यहाँ खाना लेने? नहीं, डेली तो नहीं आ पाते, जब आते हैं तो मिल जाता है। कौन बांटते हैं? राकेश बाबू बांटते हैं, रोटी बैंक के द्वारा। राकेश बाबू हाँ बांटते हैं। हाँ। रोटी बैंक के द्वारा राकेश बाबू बांटते हैं। ये देखिए दर्शकों, मानवता का बेमिसाल उदाहरण आप लोगों के सामने। तो इसी तरह के खबरों, पॉजिटिव न्यूज़ के लिए बने रहिए आप आदर्श स्टूडियो के साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे मैं जयेंद्र कुमार, कैमरामैन निरंजन के साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।